बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नागो। बच्चों, आज हम उपभोक्तावाद की बात, अर्थ और परिभाषा के बाद हम करेंगे। आज उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके लिए कौन कौन सी एजेंसी और कौन कौन सी कानून है जिनके माध्यम से वो अपने विरुद्ध किए गए शोषण को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 और धारा 14 में उपभोक्ता के कुछ अधिकारों का प्रावधान है। तो बच्चों, आपको ये धाराएं दोनों याद रखनी है और अधिनियम भी ध्यान रखना है कि कौन से सत्र का अधिनियम है और उस अधिनियम की कौन कौन सी धारा एक व्यक्ति जिसको हम उपभोक्ता कह रहे हैं उसको अधिकार प्रदान करती है। तो 1986 की अधिनियम 1986 है और धारा कौन सी है? 6 और 14। ये उपभोक्ता के लिए कुछ विशेष अधिकार जो है उनका प्रावधान रखती है। तो इसमें पहला अधिकार है उपभोक्ता का कि प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी कीमत के बदले सही गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता तथा मानक की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा जो अधिकार है वो है कि जहां पहले उपभोक्ताओं पर क्रेता या खरीदार की सावधानी का नियम लागू होता था, अब उसके स्थान पर विक्रेता का ये दायित्व है कि उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार माल या सेवाएं उपलब्ध कराए। तीसरा जो अधिकार है वो है उपभोक्ता को सही मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हों, उससे निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं किया जाए। अगर कोई करता है तो हम उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए अहितकर होने वाली वस्तुओं से संरक्षण का भी अधिकार है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन या विज्ञापन जो है उसके लिखा रहता है कि सावधानी या वैधानिक चेतावनी। सिगरेट के रैपर के नीचे आप देख सकते हैं जैसा कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा हुआ आता है। अगर आप कर रहे हो तो कर रहे हो, इसमें फिर उत्पादनकर्ता की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उपभोक्ता को जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए अहितकर होने वाली वस्तुओं से संरक्षण का अधिकार। त्रुटिपूर्ण वस्तु प्राप्त होने पर क्रेता को उसे वापस लौटाने का, बदले में उचित वस्तु प्राप्त करने का या मूल्य वापस देने या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी है। और अंतिम जो अधिकार हमें प्राप्त है इस अधिनियम के तहत वो है कि उपभोक्ता को विक्रेता, निर्माता या वितरक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार है यदि क्रेता की शिकायत इन लोगों के द्वारा दूर नहीं की जाती। तो ये तो हो गए बच्चों अपने उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार। आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है जो और बड़े में तो पूरा पूरा आंसर आपको लिखना ही है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे उपभोक्ता के लिए अभिकरण, एजेंसी फॉर कंज्यूमर। इस अधिनियम की धारा 9 में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए या उपभोक्ता के जो विवाद हैं उनके निपटारे के लिए 3 प्रकार के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 3 कौन से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से अभिकरण हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विवाद प्रतितोष अभिकरण हैं। पहला है जिला मंच, दूसरा है राज्य आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। ये तीनों हमको याद रखने। बच्चों, पहले हम बात करते हैं कि जिला मंच क्या है। प्रत्येक जिले में एक जिला मंच होता है, राज्य के स्तर पर एक राज्य आयोग होता है एवं राष्ट्र स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का
प्रावधान है। वर्तमान में देश में लगभग 570 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग कार्यरत है। तो आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने जिला मंच हैं, कितने राज्य आयोग हैं और कितने राष्ट्रीय आयोग हैं। तो आपको पता होना चाहिए 570 जिला मंच हैं, 35 राज्य आयोग है और एक राष्ट्रीय आयोग है। जिला स्तर पर जिला मंच को, अब आपसे ना राशि के बारे में पूछा जा सकता है, कितने लिमिटेशन पर जिला मंच विवाद को सुलझाएगा, कितने पे जो है आपका राज्य आयोग सुलझाएगा और कितने पर राष्ट्रीय आयोग। तो आपको ध्यान होना चाहिए जिला स्तर पर जिला मंच को 20 लाख रुपए तक की उपभोक्ता विवादों की सुनवाई का अधिकार है। राज्य आयोग को 1 करोड़ रुपए का एवं राष्ट्रीय आयोग को 1 करोड़ रुपए से अधिक के उपभोक्ता विवादों की सुनवाई करने का अधिकार है। और ये व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 के द्वारा की गई है। पूर्व में नहीं की गई थी, ये बाद में की गई है, इसमें संशोधन हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक संशोधन हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर कि कैसे हम काम करेंगे या कैसे जिला मंच काम करेगा, कैसे राज्य आयोग काम करेगा और कैसे कैसे एप्लीकेशन वगैरह लगाई जाएगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। कार्यविधि, सबसे पहला पॉइंट है सभी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जिला मंच या आयोग में अपना परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। परिवाद को मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हर कोई उपभोक्ता मंच जो है वो उसको, उपभोक्ता संगठन जो है उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है, केवल जो मान्यता प्राप्त हैं वही करेंगे। दूसरा है परिवाद प्रस्तुत होने पर विरोधी पक्षकार को सूचना भेज दी जाती है और 30 दिन में उसे क्या कहा जाता है, जवाब देना है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो 30 दिन में उसका जवाब देवे। ये अवधि अगर वो जवाब नहीं देता है तो 15 दिन के लिए और बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो ये है, विरोधी पक्षकार के द्वारा दी गई अवधि में जवाब पेश नहीं होने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। या तो वो जवाब दे देता है और नहीं देता तो एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है और जवाब प्राप्त होने की स्थिति में उससे साक्ष्य जुटा लिए जाते हैं। उसकी नेक्स्ट है धारा 13 का जो सब पॉइंट है, सब जो धारा है वो है धारा 13 में 3 के अनुसार ऐसे परिवादी का फैसला 5 माह की अवधि में कर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन शर्त क्या है कि विवादित माल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। जब विवादित माल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया हो तब ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसे मामलों का निस्तारण 3 माह में ही कर दिया जाना आवश्यक है। 5 माह तब लगाया जाता है जब प्रयोगशाला में कोई परीक्षण के लिए भेजा जाए। अगर प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया है कोई भी सामान तो फिर 3 माह में इसका निस्तारण किया जाता है। 3 माह की अवधि में 3 माह की अवधि उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील की जाती है। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अवधि 3 माह की अवधि जो है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि 3 माह की अवधि में मामलों का निस्तारण किया जाना चाहिए, तो 3 माह की अवधि कब प्रारंभ होती है, जिस दिन विरोधी पक्षकार को सूचना तामील की जाती है उस दिन से उपभोक्ता के लिए हम कहेंगे कि 3 माह की अवधि प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें पनिशमेंट की बात करें हम तो दंड के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इस अधिनियम की धारा 26 और धारा 27 में दंड के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति तंग या परेशान करने के लिए मिथ्या परिवाद प्रस्तुत करता है तो उसे धारा 26 के अनुसार 10,000 रुपये तक के हर्जाने का दंड दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है, दंड का निर्धारण इस तरह से होता है। दूसरा है
अगर कोई व्यक्ति मंच या आयोग के आदेशों की पालना करने में विफल हो जाता है, साक्ष्य लोप कर देता है, तो उसे धारा 27 के अंतर्गत न्यूनतम 1 माह और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि की कारावास या न्यूनतम 2,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब संशोधन की बात आती है। अब इसमें संशोधन हुए हैं बच्चों, तो हम कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कुछ कमियां हो गई थी और इन कमियों के कारण उन्हें दूर करने और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 18 जून 1993 को एक अध्यादेश पारित किया गया और उसमें मामूली आधारभूत जो संशोधन किए गए उनकी चर्चा हम करेंगे कि उपभोक्ता को एक ही प्रकार की शिकायतें सामान्य रूप में करने या वस्तु या सेवा के संबंध में जानबूझकर गलत गारंटी देने, छूट या का भ्रम देने वाले को दोषी ठहराने एवं वस्तु के क्रय के समय दूसरी वस्तु के क्रय की बाध्यता को अस्वीकार करने एवं स्वयं के भरण पोषण के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु खरीदी वस्तु की निवारण एजेंसियों से शिकायत करने के अधिकार मिल गए हैं। इस संशोधित कानून में बच्चों आवास निर्माण कार्यों से संबंधित विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल एवं गृह निर्माण सरकारी सहकारी समितियों को भी इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो हम कहेंगे इस संशोधन में पारित होने के बाद भी की घटनाओं को 1 वर्ष की अवधि में शिकायत की जा सकती है। संरक्षण परिषद जो है कि वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक का आयोजित करना आवश्यक है। अगर कोई जानबूझकर गलत शिकायत परेशान करने के लिए करता है तो उसके दंड के प्रावधान भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों उपभोक्ता की सामान्य समस्याएं। ज़्यादातर कौन कौन सी समस्याएं जो है उपभोक्ता की होती हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और उसमें पहली जो शिकायत है वो है समस्या है वो है व्यापारियों के द्वारा कम तोलना। ये एक बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम है कि जो व्यापारी है वो कम तोलता है। दूसरा है जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट करना। तीसरा पॉइंट है डॉक्टर के द्वारा बीमार व्यक्ति का परीक्षण करना। चौथा सीमेंट में मिलावट करके ठेकेदार के द्वारा इमारतें बनाना। नेक्स्ट है वकीलों के द्वारा जनसाधारण को परेशान करना। नेक्स्ट है शुल्क लेकर भी नहीं पढ़ाना। घोषित कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का नहीं होना। और नेक्स्ट है समय पर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करना। नेक्स्ट पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं निर्धारित समय अवधि में मकान उपलब्ध नहीं करवाना। नेक्स्ट है नगर पालिका एवं निगमों के द्वारा गृह कर वसूलने के बाद भी सफाई, रोशनी और चौकीदार की व्यवस्था नहीं करवाना। और अंतिम बात है पैसे लेकर भी बिजली पानी से संबंधित विभागों द्वारा व्यवस्था नहीं करना। अब बात आती है उपभोक्ता का अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के कारण। उपभोक्ता के अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के कुछ कारण हैं जिसके कारण वो उपभोक्ता मंच तक जाता ही नहीं है और कुछ निराशा, कुछ पूर्व अनुभव ऐसे रहते हैं कि वो वहाँ तक जाने की हिम्मत ही नहीं जुटाता। तो वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वो उदासीन हो जाता है। पहला है उपभोक्ता का अपने हितों एवं संवर्धन संबंधी कानूनों के नियमों की जानकारी का नहीं होना, जानकारी का अभाव होता है। दूसरा उसका अशिक्षित होना। तीसरा है उसका गरीब होना, बार बार कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा, फीस वकील की कौन भरेगा, इसलिए वो जाता ही नहीं है। उसका बेरोजगार होना। नेक्स्ट है भाग्य में अंधविश्वास होना कि भाग्य में मिलेगा तो हो जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है सुख दुख को तकदीर के खेल मानना। लाभ हानि को विधि हाथ मान लेना। नेक्स्ट समस्या को मामूली मानना, ठीक है हो गया होगा ऐसा करके। नेक्स्ट है मंच का कार्यालय दूर होना। मंच की कार्य प्रणाली में विश्वास का अभाव होना। कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं करते, लोग सोचते हैं जूते घिस जाएंगे, सालों साल गुजर जाएंगे, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी और न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता।
नेक्स्ट है विक्रेता या सेवा प्रदान करने वाले संगठन या संस्था के द्वारा परेशान किया जाना या उसे डराना, जैसे बैंक, अस्पताल, थाना, सरकारी कार्यालय आदि। नेक्स्ट है प्रमाणों का अभाव होना, साक्ष्य नहीं लेते। जैसे हम किसी दुकान से माल खरीदते हैं तो सोचते हैं कि रियम्बर्स तो होना ही नहीं है, क्या करेंगे, बिल लेकर हम बिल नहीं लेते हैं, तो हम कोई उसके विरुद्ध केस नहीं कर सकते। हमारे पास प्रमाण ही नहीं होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है नुकसान की भरपाई का ले देकर दफ़ा कर देना। नेक्स्ट प्रक्रिया के लंबे चलने का अंदेशा होना कि कौन कोर्ट कचहरी में जाता रहेगा, सालों निकल जाएंगे जवाब मिलने में, इसलिए नहीं जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ उदासीनता के कारण। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संगठनों के कार्य। बच्चों भारतवर्ष में अधिकतर उपभोक्ता निरक्षर, ग्रामीण, निर्धन, बेरोजगार, अंधविश्वासी, भाग्यवादी होते हैं। इसलिए उपभोक्ता संगठनों एवं आंदोलनकारियों के उत्तरदायित्व और कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां इनकी बढ़ गई है। सरल भाषा में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि ये जो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनके प्रति जागृति फैलाने का काम आम सभाओं के माध्यम से, लोकल भाषा के माध्यम से जब हम लोगों को, स्थानीय लोगों को समझाएंगे, स्थानीय स्तर पर मीटिंग करेंगे, संगोष्ठियाँ करेंगे, तो उपभोक्ता में क्या होगी, जागृति होगी। संगठन, मोहल्ले, बस्तियाँ जहाँ अनपढ़ लोग रह रहे हैं, भाग्यवादी लोग रह रहे हैं, उपभोक्ता को छोटे छोटे जलसों, सभाओं और नाटकों के माध्यम से इसके लाभों को समझाना होगा। बच्चों इसके साथ ही साथ जो ख़ास बात है वो ये है कि जो मंच है उसका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। केवल ये दिखा देने से, नाटक, नुक्कड़ नाटक और ये कर देने से, सभा आयोजित कर देने से काम नहीं चलेगा जब तक कि मंच के द्वारा उसके लाभ के लिए उसको प्रोत्साहित ना किया जाए। फिर अंत में हम बात करेंगे सरकारी प्रयास, सरकार क्या काम कर रही है इसके लिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। भारत का आम नागरिक जो है अगर हम देखें तो वो उसमें जागृति है ही नहीं, और जागृति पैदा करने का ये एक कठिन काम है जो केवल एनजीओ के माध्यम से, केवल सभाओं के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से नहीं हो सकता। सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ किया है, जैसे समाज कल्याण, परिवार नियोजन के लिए प्रयास किए हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित पोस्टर लगवाए, नाटक करवाए, संबंधित साहित्य का वितरण करे, प्रचार के लिए पाठशालाओं में जो है, पंचायतों में, अस्पतालों में सस्ते मूल्य की दुकान, सहकारी समितियों आदि को माध्यम बनाए और आम लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करें। इसके लिए दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमाघर, इनके विज्ञापन के माध्यम से भी हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिकार को सिलेबस में दिया जाए, ताकि, और कई जगह कोर्सों में सम्मिलित कर भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग भी पढ़ रहे हो भी। तो इसमें मंच के कार्य और आयोग के कार्य सारे डिस्क्राइब किए जाने चाहिए, ताकि व्यक्ति का उस पर विश्वास जमे और वो अपने विरुद्ध होने वाले जो भी कहना चाहिए शोषण है उनसे बचने के लिए प्रयास करें। फिर इसके बाद हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा के द्वारा आम उपभोक्ता को जागरूक प्रोत्साहित करने के लिए उसमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान की भावना पैदा की जानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए और कार्यालय को समय पे खोलना, अधिकारियों का वहाँ पर मिलना भी ज़रूरी होना चाहिए। इसके लिए जिला मंच को व्यवहारिक बनाने के लिए उपयुक्त भवन होना चाहिए, एक स्थायी भवन होना चाहिए। व्यवस्था बस्ती के केंद्र में सबकी पहुँच के पास में होनी चाहिए, ताकि आम आदमी वहाँ तक पहुँच सके। अंत में अपन जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि राजनीति की तरफ से उपभोक्ता आंदोलन को व्यवसाय बनाने वाले से इसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी जाकर ये कानून सफल हो सकता है। उपभोक्ता न्यायालयों की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, प्रशासनिक जो प्रक्रिया है
उसको सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने वाली होना चाहिए। उपभोक्ता के विरुद्ध जो भी शोषण होते हैं उससे संबंधित जानकारी उपभोक्ता मंच को यदि मिले तो उसे जनहित में उसको जारी किया जाना चाहिए। ऐसे अनेक उपभोक्ता शोषण संबंधित सूचनाएं जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन, सड़क परिवहन, डाक, बैंक, अस्पताल, सार्वजनिक संगठनों की अव्यवस्थाओं के संबंध में हम आए दिन समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर और इसके साथ ही साथ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ये सारी सूचनाएं प्रसारित होती हुई देखते भी हैं। सरकार कर रही है प्रयास। इस पर उपभोक्ता संरक्षण मंच को भी जनहित में तुरंत जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी भारत जैसे देश के निरक्षर, गरीब, बेरोजगार उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो बच्चों, इस तरह से हम देख रहे हैं आज उपभोक्तावाद या आंदोलन, वह आंदोलन जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है, सफल हो पाएगा। लेकिन ज़रूरत है हम सबको इसके लिए जागरूक होने की। तो बच्चों, आज अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम नया चैप्टर करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।